ओबीसी आरक्षण से किसको दिक्कत है? यूजीसी एक्ट से किसे दिक्कत है? बाबा साहेब अम्बेडकर से किसे दिक्कत है? संविधान से किसे दिक्कत है? बुद्ध से किसे दिक्कत है? दोस्तों, ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आरक्षण की बात जब भी आती है, जातिवादी लोग इसका खुलकर विरोध करने लगते हैं। क्या कभी किसी मुसलमान ने यूजीसी का विरोध किया? क्या कभी किसी मुसलमान ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया? कभी अंबेडकर का विरोध किया? बुद्ध का विरोध किया? अगर किया हो तो दोस्तों मुझे बताइएगा। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध बुद्ध करने लगे। आखिर क्यों वो बुद्ध बुद्ध कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि जातिवादी लोग बौखला गए, प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलने लगे? दोस्तों, आपको आज मैं दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत एक वीडियो से करना चाहता हूं, और ये वीडियो जिसने भी देखा कड़ी निंदा की है। सबसे पहले बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की शव यात्रा निकाली जा रही है। कौन लोग निकाल रहे हैं? आरक्षण विरोधी, जातिवादी मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोगों ने ये शव यात्रा निकाली है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की। क्यों निकाली है? आपके जहन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि भाई मोहन यादव की शव यात्रा क्यों निकाली जा रही है, और कौन निकाल रहा है ये मैंने आपको बता दिया। अब बताते हैं कि क्यों निकाला जा रहा है, शव यात्रा क्यों निकाली जा रही है। ये लोग ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग हैं, कथित सवर्ण समाज के लोग हैं जो ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ओबीसी हिंदू नहीं है? चुनाव के समय एससी एसटी ओबीसी हिंदू हो जाता है, तो क्या हक अधिकार के समय वो ओबीसी हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा? क्या उसे ओबीसी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर ये ओबीसी आरक्षण विरोधी, यूजीसी विरोधी प्रदर्शन क्यों नहीं करते? क्यों सिर्फ एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का ही ये लोग विरोध कर रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 13% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है? जी हाँ, कायदे से तो पूरे देश में 27% आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी को, और ओबीसी की संख्या जानते हैं कितनी है? 52% करीब करीब बताई जा रही है। ईडब्ल्यूएस की संख्या कहा जा रहा है कि 10% होगी, 15% होगी, और इनको 10% आरक्षण मिल रहा है। जिसकी आबादी 52% है, उसको 27% भी आरक्षण मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है। और इसीलिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कसम खा ली है कि हम अब डंके की चोट पर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करेंगे। और दोस्तों, ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहले था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया है। एमपी सरकार के अथक प्रयासों से कहा जा रहा है ये कुछ हुआ है, और अब मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आ गया है। अब फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हाथ में है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 13% पद को होल्ड पर रख दिया था। और इसीलिए अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लगातार ओबीसी आरक्षण की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण अब मध्य प्रदेश में 27% लागू होकर रहेगा। यानी मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, वो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में आ चुकी है। और जैसे ही मोहन यादव ने कहा कि हम यहां पर डंके की चोट पर 27% ओबीसी आरक्षण लागू करेंगे, जातिवादियों के पेट में दर्द शुरू हो गया, और इन लोगों ने एमपी के मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाल दी। कितना निंदनीय, कितना शर्मनाक है ये तस्वीर कि एक मुख्यमंत्री, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ जातिवादी लोग कैसे अनैतिक काम कर रहे हैं। ये गैर कानूनी नहीं तो और क्या है, और अगर ये गैर कानूनी है तो इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। अब सबकी नज़रें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण कोर्ट से ही लागू होना है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया, बीजेपी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद जातिवादी लोग बौखला गए। यूजीसी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। यूजीसी के मुद्दे पर जातिवादी लोग पहले से ही जाति सूचक गालियां प्रधानमंत्री को दे रहे थे और अब एक और दर्द दे दिया है बीजेपी ने इन जातिवादी लोगों को। क्या कहा है बीजेपी ने दोस्तों? सबसे पहले आप एक बयान देखिए। यहां लिखा जा रहा है, भारत भगवान बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध ने कहा था कि राइट एक्शन कम्स फ्रॉम द राइट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम साथ मिलकर एक ऐसा रोड मैप बनाएं जिससे एआई का सही इम्पैक्ट दिखे। सही इम्पैक्ट तभी आता है जब हम सही समय पर सही नियत से सही निर्णय लें। हालांकि सही निर्णय इसमें नहीं लिया गया। गलगोटिया विश्वविद्यालय इसमें चर्चा में, आप लोग जानते होंगे गलगोटिया ने किस तरीके से देश की छवि को खराब किया। चाइना से रोबोट खरीदा, कुत्ते का रोबोट खरीदा और एआई प्रदर्शनी में उसे लगा दिया गया, जिससे हमारे देश की छवि कहीं ना कहीं खराब हुई है। तो एआई समिट जो हुआ है उससे देश की छवि खराब हुई है, लेकिन उस छवि को ठीक करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे बुद्ध का सहारा लेकर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भगवान बुद्ध की धरती है तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। वही लोग जो प्रधानमंत्री को अपना भगवान तक कहते थे। इसको लेकर सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। एक एक्स यूजर ने तो यहां तक लिख दिया, इन्होंने लिखा है कि भारत बुद्ध की नहीं भगवान राम की धरती है। ये लोग प्रधानमंत्री को याद दिला रहे हैं कि आपने भाई राम मंदिर का निर्माण कराया, बहुत सारे काम आप हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि भारत भगवान बुद्ध की धरती है? आप ये क्यों नहीं बोलते कि ये धरती भगवान राम की धरती है? दोस्तों, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो एआई समिट हुआ था, देश दुनिया से लोग वहां पर पहुंचे थे और जब भी देश दुनिया में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो बुद्ध की बात करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भारत को बुद्ध के नाम से जानी जाती है। और बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर भगवान बुद्ध का नाम क्यों लेते हैं? तो इसी सवाल के जवाब में सोशल मीडिया में एक पोस्ट बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि 99% विदेशी भारत के देवताओं और अन्य को नहीं जानते हैं। हो सकता है नाम ना सुना हो, लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नहीं हुआ कि जाने। लेकिन 99% बुद्ध को जानते हैं, क्योंकि उसमें करुणा, शांति एक कॉमन कनेक्शन है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती है। यही कारण है कि अमेरिका में भारत के कुत्ते आलोका तक को तब इतना सम्मान मिला क्योंकि वो बौद्ध भक्तों के साथ वॉक फॉर पीस में चल रहा था। जब जब गौतम बुद्ध का नाम आएगा तब तब भारत के प्रति एक पॉजिटिव सम्मान पैदा होगा। इसे नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। चूंकि आर्टिफिशियल समिट में विदेशी लोग आए हैं, वो गौतम बुद्ध की धरती पर आए हैं, जिससे उनमें भारत के प्रति सम्मान अपने आप निर्मित हो पाए। इसीलिए यहां पर प्रधानमंत्री ने बुद्ध का सहारा लिया है, बाकी किसी देवी देवता का सहारा उन्होंने नहीं लिया है। जब भी विदेश जाते हैं तो वो बुद्ध बुद्ध करते हैं। एआई समिट में भी उन्होंने बुद्ध का ही सहारा लिया। हालांकि जातिवादी लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी और प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कहने लगे। जैसे यूजीसी विरोध के दौरान ये लोग जाति सूचक गालियां दे रहे थे, इस समय भी प्रधानमंत्री को यही बात कहने के लिए गालियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू हो पाएगा?